हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर की इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डे है 15 सितंबर दिस ईयर। अभी भी 20 डेज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस वॉक थ्रू कराऊंगा। लाइक बिफोर गेटिंग इनटू हाउ, हम वाई की बात करते हैं, वाई वी शुड फाइल आईटीआर। आईटीआर फाइल करने से हमारा जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट के पास रिफ्लेक्ट होता है। हमारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास जाते हैं। उससे हमको जब हम लोन के लिए जाते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए जाते हैं तब हमको हेल्प मिलता है, हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग होता है। तो यस, बिल्कुल फाइल करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि मेरा रिफंड नहीं है तो मैं नहीं फाइल करूं। आपको फाइल करना है, हर साल फाइल करना है। जब तक आपका अर्निंग 2.5 लाख से या 3 लाख से ऊपर है, आपको हर साल आईटीआर फाइल करना है। अब कहाँ से फाइल करें? कुछ लोग सीए के पास चले जाते हैं। सीए के असिस्टेंट उनको 200-300 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये प्रोसेस इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हार्डली 5 मिनट्स में आप अपना आईटीआर फाइल कर लोगे। सो कुछ सीखते हैं, खुद से करते हैं। मैं आपको इस पूरी स्टेप्स बताता हूँ, सो प्लीज़ फॉलो। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू स्क्रीन शेयर वेयर आई विल वॉक यू थ्रू ऑल दी स्टेप्स। Alright friends, so let's get started. All you need to do is go to income tax e-filing website and look for the authenticate website. Okay, there are multiple websites, personal which offers the income tax e-filing like ClearTax or Tax to Win, but you need to go to government authorized website. Okay, you need to have your PAN card handy. I remember mine, so let me put it. Before that, you need to create the account. Okay, so account creation process is very easy. Just go here on register and you can create your account using your Gmail or Microsoft ID. Okay, so finally we are here on income tax website. All you need to have a form 16 handy. Form 16, I have this sample downloaded. फॉर्म 16 इज द डॉक्यूमेंट जिसपे आपका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है टैक्स डिडक्शंस का, लाइक दिस। इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, बिकॉज जो आपका एम्प्लॉयर है वो क्वार्टरली टैक्स डिपॉजिट होता है। सो दिस इज हाउ टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड. ओके, दिस इज जस्ट एन सैम्पल document because I don't have my form 16 handy with me, so I have used this sample document. You can also download your form 16 by going here, view form 26 AS. You need to have that employer's 10 number. Okay, by using that you can download your form 16 from here. Maybe we can have separate video for downloading form 16, but abhi ke liye we can go ahead and file ITR for year 25-26 असेसमेंट ईयर्स. असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से एक साल ज़्यादा होता है. लाइक वी आर फाइलिंग फॉर 24-25 बट असेसमेंट ईयर आएगा 25-26. ओके, आई हैव ट्राइड अर्लियर बट मैं नया स्टार्ट करता हूँ. स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू. देन यू नीड टू सेलेक्ट दी ITR 1. आप सैलरीड हो, थोड़ा बहुत रेंटल इनकम है, सो आपको ITR 1 ही करना है. अगर आप बिजनेस हो तो देन ITR 2 एंड ITR 3 and 4 फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, बट फॉर सैलरीड ITR 1. सो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, ये टैक्स अमंग दिस 3 ऑप्शन आपको ये पहला वाला बाय डिफॉल्ट चूज कर लेना. इफ आपका इनकम 3 लाख के अबव है, जस्ट चूज दिस वन, अदरवाइज दी बिलो ऑप्शन अदर्स. ओके, बिना दिमाग लगाए आप ऊपर का सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं या अदर्स. ये यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है. आई डोंट थिंक इट इज़ फॉर सैलरीड पर्सन. अगर आप डिपॉजिट 1 करोड़ रख रहे हो अपने अकाउंट में तो ये करंट अकाउंट होगा विच इज़ फॉर बिजनेस.
ओके, सो हम ये ऊपर वाले ऑप्शंस के साथ आगे बढ़ते हैं. Okay, so first you need to match or fill up your personal information. In my case, everything is filled up. So मैं आगे बढ़ता हूँ. स्टेट गवर्नमेंट है मेरे केस में. अगर आप प्राइवेट हो, प्राइवेट जॉब है आपका, सो इन दैट केस आपको यहाँ पे ऑप्शन फिल करना रहेगा. अदर्स में जाके फिर प्राइवेट वाला ऑप्शन आएगा. ठीक है, बट इन माई केस इट्स स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो आई विल गो विद दिस. अच्छा, ये वाला बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है. आपने सुना ही होगा न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम. सो अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के ऊपर जाएंगे, सो आपको ये ऑप्शन रखना है. जैसे यहाँ पे लिखा है, बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शन योर इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन शैल बी एज पर न्यू टैक्स रेजिम. न्यू टैक्स रेजिम उनके लिए अच्छा है जिनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट इन द सेंस आपका हाउसिंग लोन नहीं है, या आपको HRA भी नहीं दिखाना है, या ATC में कुछ नहीं है लाइक LIC, प्रोविडेंट फंड एंड ऑल दैट. सो आप ये न्यू टैक्स रेजिम में जा सकते हो. दो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप कंपेयर कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम एंड ओल्ड टैक्स रेजिम. मे बी नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर एक नया वीडियो बना सकते हैं, बट यू कैन कंपेयर दैट. बैंक डिटेल मेरे केस में पूरा प्री फिल्ड है, सो आई सिंपली गो अहेड. नहीं तो आप ऐड कर सकते हो. इट्स वेरी सिंपल. जस्ट चूज द अकाउंट टाइप, IFC नंबर, बैंक नंबर, एंड यू विल बी सॉर्टेड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों. ओके, सो ये ग्रॉस इनकम सेक्शन आ गया. यहाँ पे आपकी अर्निंग्स रिफ्लेक्ट करेगी, कितना अर्निंग हुआ है आपको. सो फॉर्म 16 में इसीलिए बोल रहा था बिकॉज फॉर्म 16 से यू कैन कंपेयर दी अर्निंग्स, है ना. ये नंबर्स आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन एडिट. तो अगर यहाँ फॉर्म 16 में जाएंगे तो फॉर्म 16 में पार्ट बी जो होता है दैट इज फॉर एम्प्लॉय, पार्ट ए मोस्टली फॉर एम्प्लॉयर. तो पार्ट बी में ये आपका ग्रॉस सैलरी होता है, एंड देन इसमें अगर जाएंगे तो इसमें LTA डिडक्शन है, HRA आएगा, ये रहा HRA डिडक्शन है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शंस है. ये सब सेक्शंस होते हैं. फाइनली जो ये अमाउंट बनता है, इस अमाउंट के बाद भी कुछ डिडक्शंस काउंट होते हैं लाइक ATC एंड ऑल, बट ये अमाउंट आपका होता है जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी विच समवेयर रिफ्लेक्ट हियर इन ग्रॉस सैलरी, है ना. फिर देन फर्दर ये ATC का डिडक्शन है. ये सारे ये फॉर्म 16 में जो भी नंबर्स हैं हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. अदरवाइज अगर कोई नंबर करेक्टली पॉपुलेट नहीं हुआ तो हम एडिट कर सकते हैं. दिस इज वाई फॉर्म 16 इज रिक्वायर्ड. ओके, सो ये नंबर्स हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. इन माई केस आई एम फाइलिंग फॉर वन ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो उनके केस में कोई भी इनकम नहीं है, हाउसिंग लोन नहीं है. इट वॉज क्वाइट सिंपल. जैसे यहाँ पे आप इंटरेस्ट डाल सकते हैं, बोरोड कैपिटल. हाउसिंग लोन के ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है आप वो यहाँ पे डाल सकते हो. मेरे केस में ये सब नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव पुट दोस नंबर्स. फिर आते हैं डिडक्शंस में. डिडक्शंस में ATC है. इन डिडक्शंस में अगर आपका कुछ डिडक्शन हुआ तो आप ये नंबर्स डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक. टैक्स पेड मेरे केस में कोई टैक्स नहीं है बिकॉज द अर्निंग इज 6 lakhs ओनली, और 6 lakhs में न्यू टैक्स रेजिम में कोई टैक्स नहीं होता है. सो इट वाज सिंपल. अदरवाइज मैं इसमें यहाँ पे टैक्स का ब्रेकअप आता मेरे केस में अगर टैक्स डिडक्शन हुआ होता तो. सो मैं यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ. ये सारे सेक्शन टिक 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 करके हमने वेरीफाई कर लिए. अब आगे आके देखते हैं, टैक्स लायबिलिटी वेरीफाई कर लेते हैं. सिंस ये इनकम था इस पर कोई टैक्स डिडक्शन हुआ ही नहीं, सो एवरीथिंग इज़ फाइन. मेरे को कोई रिफंड का टेंशन नहीं है यहाँ पे कि रिफंड चाहिए या रिफंड होना चाहिए, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे कोई भी रिफंड नहीं है, कुछ नहीं है. so, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ऑल दी सेक्शंस आर डन. प्रोसीड टू वेरिफिकेशन. एट ए ग्लांस आप सारा आपका अर्निंग्स है, जो भी है, रेंट पेड है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन या
एजुकेशनल लोन है, ये सारे सेक्शंस यहाँ पे होते हैं। आपके केस में जो जो एलिजिबल है आप वो अमाउंट वहाँ पे डाल सकते हो एंड वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। मेरे केस में कुछ भी नहीं है, ना तो रिफंड है, ना मेरे को कोई एक्सेस टैक्स पे करना है। ऑल नंबर्स आर जीरो। आई सिंपली वेरीफाई प्लेस इंदौर, आज का डेट 25 अगस्त, प्रोसीड टू वैलिडेट, वैलिडेशन सक्सेसफुल। एक बार प्रीव्यू करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, अकाउंट नंबर अपना वैलिडेट करेंगे। रिफंड तो आना नहीं है, बट स्टिल अभी रिफंड नहीं है, लेकिन यही फॉर्म में पहले फाइल करता था, जब अमाउंट ज़्यादा था तो रिफंड आता था, ठीक है। ये हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अभी आप कैसे वेरीफाई करोगे? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। आधार से करना सबसे इजी है और यही रिकमेंडेड है। सो मैं दोस्तों आपको बोलूँगा कि आप भी इसी के थ्रू अपना अकाउंट वेरीफाई करें, ठीक है। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर विद, हाँ, आपका जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, उससे आप वेरीफाई कर पाओगे। एग्री, जनरेट आधार OTP। सिंस मैं किसी और के लिए फाइल कर रहा हूं तो अभी मैं उनको कॉल करूंगा टू गेट दी OTP। ओके, सो मेरे पास आ गया है OTP। लेट्स ऑथेंटिकेट इट थ्रू OTP। ओके, ये वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, बिकॉज वंस यू सबमिट यू कांट गो बैक। सो यस, सबमिट, प्रोसीड, यू सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर टर्न, दैट्स इट। आपका ITR फाइल हो गया है। यू कैन डाउनलोड द रिसिप्ट फ्रॉम हियर, और या तो आपके ये मोबाइल पे भी आ जाएगा, मोबाइल नंबर एंड आपके ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। सो बट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ रिसिप्ट, इसको सेव करके अपने पास रख लेता हूँ एक्नॉलेजमेंट के लिए। इट इज़ अ प्रूफ कि मैंने ITR फाइल किया है, ठीक है। सो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है, मतलब मेरा ITR फाइल हो गया है। दैट्स इट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।